कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं शायद। बिहार से। बिहार से। इससे पहले कहाँ काम किए थे आप? हम रियाद में 28 नंबर में काम किए। रियाद में 28 नंबर। बदिया पास। बदिया कितने साल? 2 साल उसके पास काम किया। उसके बाद पहले कहीं गए थे? पहले गए थे इस्पिलिया। उसके रियाद बाद में, हाँ, रियाद में ही। जो तरीकल जाबर पे है। हाँ, उसके हाँ। बाद गए थे ISR। इस्पीलिया में कितने साल? उसमें किए थे 1.5 साल। अच्छा, उसके बाद फिर ये आया दूसरा सफर है, तीसरा सफर है ये ये वाला? चौथा सफर है। उसके बाद फिर उसके बाद नहीं गए, ये चौथा ही सफर है। कहाँ? जा रहे हैं चौथा सफर। नहीं तो 2 बार तो आपने बता दिया, एक बार 2 साल बदिया में किया, 2 साल इस्पीलिया में। हाँ, एक बार हाई सलाम में 15 नंबर। ये सलाम 15 नंबर पे। तो ये वहाँ पे कितना साल काम किए? वहाँ तो मैं 3.5 साल रहा। अच्छा। तो ये जो ये 3 साल में जो काम हुआ, तो ये किस वजह से वापस आए थे आप? छुट्टी हुई, पूरी हुई, या क्या था? ये मैडम सही था, मतलब उसको काम नहीं था तो लास्ट में कुछ मार के भेज दिया। अच्छा, यानी कोई कोई ऐसा नहीं नहीं बोला, है, तनाजुर नहीं दूंगा। गिर कोई ऐसा नहीं था, यानी मोहब्बत से वो भी बोले, आप भी सोचे चलो ठीक ये तो ये बहुत अच्छा था मेरा 28 नंबर में। इसको तो मेरा दिल नहीं था छोड़ने का, वो तो जबरदस्ती मेरे को कुछ मार के भेजा। है। तो क्या मतलब परेशानी, काम वो नहीं? पर काम ही नहीं था इसके पास, बस एक मदरसा था। ये यहाँ से बस रोड है ना, इतनी दूर था, उसको लेके जाना आना था, बस गया था वो। पूरी टायर हो गई इसके लिए। बोला मैं तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। हाँ, तो उससे बोले ना कि यार हमको बाहर मैं छोड़ बोला दो। बाहर छोड़ दे, मैं इतना पैसा दूंगा साल के तुझे, ये मेरे को एकदम। टेंशन नहीं चाहिए। सभी लोग तो ऐसे ही करते हैं। अभी आप जा रहे हैं चौथी सफर। तो इफ्तिखार भाई, आपका टिकट जो हुआ है वो 22 तारीख में है, यानी कल की डेट में 9:20 पे यहाँ से फ्लाइट उड़ेगी। आप पहुंचेंगे मस्कट 13, यानी 1:55 पे वहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद फिर वहाँ, अच्छा वहाँ पे जो है आपकी फ्लाइट 9:20 पे है, डेट ये है, यानी आपकी अराइविंग जो रहेगी वो रियाद में 3:15 पे अराइविंग रहेगी। बाकी आप एक काम करना, जब वहाँ एयरपोर्ट पे पहुंच जाना, बोर्डिंग कार्ड जब आपका हो जाएगा तो बोर्डिंग कार्ड का फोटो और अपना एक फोटो ये जरूर आप हमको सेंड कर देना। नंबर मैं आपको दे दूंगा कफील का, मगर कफील तो नहीं आता ज्यादातर लेने के लिए। कभी या तो कफील बोलेगा आप जो है टैक्सी पकड़ के आ जाओ, या टैक्सी पकड़ के आ जाओ, या फिर मैं आ रहा हूँ लेने, या मैं किसी को भेज रहा हूँ, ऐसा होता है ना। तो ये रहेगा, आप जाइए वहां पे आराम से काम करिए। आपका 1800 रियाल सैलरी है। सैलरी अगर लेट दे रहा है देने में, या सैलरी नहीं दे रहा है, या 1800 का हमारा आपका एग्रीमेंट हुआ है, अगर 1750 रुपये दे रहा है या 1700 रुपये दे रहा है, मैंने आपको अपना नंबर दे रखा है, तुरंत आप हमको कॉल करें। सैलरी का मतलब ये है कि 1-2 दिन आगे पीछे होता है, 10-10, 15-15 दिन अगर आगे पीछे हो रहा है तो आप हमको तुरंत बताइए कि भैया ये हमारा टाइम है, और ये इस दिन में आया था, और इस दिन से हमारी सैलरी इस महीने तक पूरी होती, मगर अभी तक इसने दिया नहीं। 1-2 दिन हो जाए कोई मुश्किल नहीं, 7-8 दिन हो जाए आप तुरंत हमको बताओ। कभी कभी ऐसा रहता है फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं उसके पास, तो उन लोग को याद नहीं रहता है। जब सैलरी का आपको टाइम हो जाए, 1 दिन 2 दिन इंतजार कर लो, तीसरे दिन आप बोल दो। जब बोलने के बाद अगर कुछ बोल रहा है, फिर आप हमको तुरंत बोलिए कि भैया ये ऐसा ऐसा होता है, तुरंत आपकी सैलरी दिलाएंगे। बाकी कितने दिन हो गया हुआ पासपोर्ट आपको दिए हुए ऑफिस में? हो गया होगा हम्म, 20-25 दिन तो। दिन के अंदर आपकी फ्लाइट हो गई। यहाँ पे ऑफिस में किसी ने आपसे कुछ फालतू बात किया या कुछ ऐसा किया? कोई नहीं। कोई परेशानी? अच्छा, आप अभी जा रहे हो तो अभी आप कहाँ रुकेंगे जाके? एक दोस्त है मेरा, मैं जो बड़ी बस चलाता हूँ ना दिल्ली बिहार का। अच्छा अच्छा। यहाँ पे मेरा एजेंट लोग ऑफिस, दुकान ऑफिस और खोल रखा है। जी जी, एजेंट यही ऑफिस का? नहीं नहीं, हमारा बड़ा बस का ड्राइवर हूँ ना, मैं बड़ी गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा अच्छा। दिल्ली बिहार। हाँ, तो उसी के पास रुकूंगा, यहाँ ऑफिस है ना नहरिया में। तो अगर रुकने में कोई परेशानी है तो हमारे यहाँ भी रूम है, आप रुक सकते हैं, नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये ड्राइवरों के लिए यहाँ पे रखा जाता है कि अगर कोई ड्राइवर बाहर से आया है, या वो उस टाइम पे, जिस टाइम पे फ्लाइट है उस टाइम पे वो वहाँ एयरपोर्ट नहीं पहुँच सकता, 1 दिन पहले या 10 घंटे पहले या 15 घंटे पहले आ गए, तो आप ऑफिस का रूम है, आप यहाँ पे रुक सकते हैं। अगर रुकना चाहें तो आपके लिए ऑफर है, आप रुक सकते हैं, नहीं आपकी मर्जी है, आप कहीं भी रुकें, आपकी मर्जी।
मगर फ्लाइट के टाइम से आपको पहुंचना है, ठीक है। बाकी ऑफिस के जो लोग हैं आने वाले, उनके बारे में आप कुछ कहेंगे? जो यहाँ पे जो यूट्यूब पे वीडियो डाली जाएगी, तो ये लोग देखेंगे, आपका वीडियो देखेंगे कि हाँ भैया का काम हुआ, सब कुछ ठीक ठाक हुआ, तो उन लोगों के लिए कुछ बोल सकते हैं? यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कैसा क्या है? नहीं, आना चाहिए बिल्कुल। यहाँ अच्छे से काम होता है, बहुत अच्छा है, ऑफिस भी अच्छा है, काम जल्दी हो जाता है, आना चाहिए इंसान। बाकी परेशानी कोई यहाँ पे परेशानी कोई, आपने कितनी बार फोन किया होगा यहाँ पे? नहीं, हम कभी फोन तो नहीं किए हैं। नहीं की? बाकी पैसे का लेन देन कैसा रहा? सब कुछ ठीक रहा? सब कोई मतलब प्रेशर नहीं बनाया गया? कोई और जब टिकट किया गया था तो आपसे पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? टिकट के बारे में तो नहीं पूछा, बस मेरा मोबाइल बंद था इसके लिए। अच्छा अच्छा, तो आपका टिकट हो गया, आपको मालूम कितने दिन पहले बताया गया था आपको टिकट के बारे में? 10 तारीख को बोला था कि मैं टिकट कर देंगे। हाँ फिर मकसूद भाई ने बोला 2-3 दिन लेट हो सकता है, एग्रीमेशन नहीं हुआ हाँ हाँ हाँ, एग्रीमेंट का मसला इशू आ रहा था, तो अभी हो गया। यानी 10 दिन पहले ही आपको बता दिया गया था कि आपका टिकट कर रहे हैं, ऐसे ही ना? ये नहीं कि हाँ कल टिकट के आज बता रहे भैया आज तो 10 टिकट तारीख में। का नाम लिया था। हाँ, तो 10 तारीख को बताया गया था, आज 22 तारीख, कल 22 तारीख को, नहीं 12 दिन पहले आपको बता दिया गया था, ऐसे ही है। तो भाई लोग, ये तिखार भाई हैं और ये जा रहे हैं सऊदी अरब, इनकी कल की फ्लाइट है। आप लोगों से दुआ की दरखास्त है कि ये लोग, ये भाई जा रहे हैं तो इनके लिए भी दुआ करिए। और आपको पता है अभी माहौल थोड़ा वैसा चल रहा है, कफील सही नहीं है तो फिर ड्राइवर सही है, और ड्राइवर सही है तो कफील सही नहीं है, दोनों सही है तो मामा ठीक नहीं है, मामा पापा दोनों ठीक है तो बच्चे सही नहीं है, सब कुछ ठीक है तो उनके घर में जो नौकरानी है वो ठीक नहीं है। ये चलता रहता है। उन लोगों को भी आदत हो गई है नए नए चेहरे देखने की, और अपन लोग को भी आदत हो गई है कि 2 साल काम किए फिर निकल गए दूसरी जगह, तो ये आदत के हिसाब से है। बाकी अगर आजकल के दौर में अगर आप अच्छा कपिल बिल देखेंगे तो नहीं मिल सकता, इस वजह से जहाँ जो अच्छे कपिल हैं वहां से कभी कोई ड्राइवर गया ही नहीं, अगर गया है तो किसी को सेट करके गया है, यही चलता रहेगा। बस आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप लोग काम करिए, 2 साल 4 साल 5 साल जितना भी निकालना है निकाल लीजिए, उसके बाद आइए अपने घर पे कोई काम करिए, अपना कारोबार करिए, छोटा मोटा जो भी है कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। मगर करने के लिए थोड़ा पैसा चाहिए, वो पैसे के लिए आपको 2 4 साल 3 साल लगाना पड़ेगा। अभी सऊदी अरब में वो सिस्टम नहीं रह गया है कि जो पहले कमाई हुआ करती थी वो खर्चा कम था कमाई ज्यादा थी। अभी जितनी कमाई है उतना ही खर्चा है। पहले होता था 200 रियाल में 250 रियाल में आदमी महीना निकाल देता था, अभी 500 रियाल भी कम है। और सैलरी वही रहेगी, उनके दिमाग में चल रहा है कि 1700 1800 पे ड्राइवर आ जाता है, उनके दिमाग में वही चल रहा है। अगर हमारा बस चले तो सैलरी कम से कम 1500 2500 रियाल होनी चाहिए। अगर वास्तविक में देखा जाए 500 रियाल खर्च निकाल दिए, 2000 रियाल बचना चाहिए पर मंथ, यानी 40,000 तो बचना चाहिए। वैसे 50,000 का टारगेट रहता है, मगर 40,000 तो बचना चाहिए, क्यों नहीं स्टेफन भाई? अब 1800 रियाल सैलरी है, इसी में हमको खाना है और इसी में हमको घर भी भेजना है, उसी में हमको अपना पुड़िया पान तंबाकू जो खाते हैं तो वो भी हमको देखना है इसी पैसे में। तो इसलिए भाई लोग, आप लोगों से गुजारिश है, परदेश की जिंदगी ठीक नहीं है मगर अब मजबूरी है जो लेके चली जाती है, क्या कर सकते हैं इसके लिए। हम भी वही काम करते हैं और आप भी वही काम करेंगे। किसी वजह से हम लोग पढ़ लिख नहीं पाए, इस वजह से ये काम करना पड़ रहा है। अपने भी बच्चे हैं, अपने घर बार हैं, तो चलाना है इसी पैसे में, इसी, बाकी दूसरा काम कर नहीं सकते। इंडिया में अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो इतना पैसा तो शायद वो लोग नहीं देंगे जितना पैसा 1800 रियाल सैलरी है, 300, अगर 500 रियाल खा गए तो भी 1300 बचा, 25-26 हजार रुपये इंडिया का हो गया। तो इतना पैसा तो इंडिया में नहीं कमा सकते। कमाने वाले कमाते हैं, जिनका अपना सेटिंग है, जिनका अपना हिसाब किताब है वो कमा सकते हैं, बाकी हर आदमी तो हमको नहीं लगता है कमा पाएगा। और सऊदी का एक ऐसा नशा होता है कि अगर एक बार सऊदी से होके चले आए तो उनको फिर दूसरा काम अच्छा भी नहीं लगता। जो इफ्तिखार भाई हैं, बड़ी गाड़ी चलाते हैं, अगर इतनी ही कमाई होती तो फिर ये हाउस ड्राइवर में नहीं जाते, ऐसे ही है ना। और कमाई है तो वो पैसा यहाँ बचता नहीं है, ये भी सही है। कमाई तो है ट्रक में मगर वो पैसा बच नहीं पाता है। अब मान लो आप गए कभी घर में ये शादी, कभी वो प्रोग्राम, लोग ना काम छोड़े फिर आए, फिर जो कमाया वो खर्च हो गया, फिर गए, फिर ऐसे ही चलता रहे। वहां की जो कमाई है वो 2 साल तक आप हिल नहीं सकते वहां से,
कफील अच्छा है, आप अच्छे हैं, दोनों लोग लगे हुए हैं, तो आप 2 साल तक वहाँ काम करेंगे। वही 2 साल जो आप रुक रहे हैं कंटिन्यू, वही पैसा दिखता है। अगर इसी तरीके से इंडिया में मेहनत की जाए तो इंडिया में भी बचेगा, मगर हम लोग इंडिया में नहीं ऐसा कर सकते। 2 साल का एस्टिमेट बना ही नहीं सकते, क्योंकि फैमिली को मालूम है हमारे आदमी है या भाई है या लड़का है तो यहीं पे, ज्यादा दूर नहीं है। फोन कर दिया, भैया चले आओ, उनकी रोक होनी है, उनकी शादी होनी है, उनकी मंगनी होनी है, तो आदमी आ जाता है, इसलिए पैसा नहीं बच पाता। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे ऑफिस में आइए। ये भाई साहब हैं, रिटर्न ड्राइवर हैं, जो आपको दिल्ली बॉम्बे से जो रेट मिलता है वो रेट हम आपको यहाँ लखनऊ से फ्लाइट देंगे और अच्छे से काम करके देंगे, बाकायदा एग्रीमेंट देंगे। ये इनका एग्रीमेंट है इफ्तिखार भाई का 1800 रियाल का, और ये इनका टिकट है जो ओमान एयरलाइंस से किया गया है। मात्र 2 घंटे या 2.5 घंटे का वेटिंग है वहाँ पे ओमान मस्कट एयरपोर्ट पे। ये इनका वीजा लगा हुआ है इफ्तिखार भाई का। बहुत अच्छे आदमी है हमारे इफ्तिखार भाई, आप देख सकते हैं वीडियो में, इतने सीधे हैं कि जो भी बात पूछी जा रही हाँ ना में जवाब दे रहे हैं। बहुत से लोग ये बात सोच रहे होंगे कि इनको जो है पहले समझा दिया गया होगा, उसके बाद अपने मन मुताबिक बुलवा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। इफ्तिखार भाई से पूछ सकते हैं, मैंने इनसे यही बात कही थी जब वीडियो बनाने लगे थे कि आप वही बात बोलना जो आपके साथ हुआ है। अगर कोई आपके साथ बदतमीजी किया हो ऑफिस में या किसी कैंडिडेट ने आपसे बदतमीजी, हमने कोई बात कही हो, अभी हम इनको टिकट पासपोर्ट दे रहे थे, इनको मैंने अपना कार्ड दिया है, मेरे जो सऊदी का जो नंबर है, ये नंबर है हमारा। अगर सैलरी में लेट हो रहा है या कफील कुछ परेशान कर रहा है, ये कार्ड है, दिखा दीजिए भैया, ये कार्ड है मेरे ऑफिस का। अगर ये नंबर है मेरा सऊदी का, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, सैलरी न दे रहा हो या कुछ कर रहा हो, आप हमको तुरंत बताइए। कोशिश हमारी यही रहती है कि जो भी हमारे पास से ड्राइवर जाए उनको प्रॉब्लम ना हो। कोशिश हमारी 100 to 100% रहती है, मगर अब कोई आदमी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है तो फिर उसके लिए फिर दूसरा रास्ता निकाला जाता है, क्रूज लगवा के फिर भेजते हैं, फिर दूसरे वीडियो। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, अरमान नाम करके हैं, अरमान भाई है, उनको मैंने पहले भेजा था, तो कफील ने बोला था कि सिर्फ तुमको टॉप पहनना है, वो टॉप बोले हम नहीं पहनेंगे, उसी में थोड़ा बहसी हुई, फिर उनको जो है वो खुरूज मार दिया, खुरूज मार के वो चले आए। अभी मैंने उनको दूसरे वीजे भेजा है, ये उनके साथ नहीं, सबके साथ ऐसा है। अब अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, आप भी जानते हैं, रिटर्न है, आपको मालूम है सारी चीजें, वो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा इस वजह से, क्योंकि बगैर मैनेज के आप नहीं कर सकते। आप सोचें कि हर चीज हमको सही मिल जाए, हर चीज सही नहीं मिल सकती है। कफील ठीक है तो लड़का नहीं ठीक है, लड़का ठीक है तो माँ नहीं ठीक है, ये सब चलता रहता है भाई। इधर से सुनिए, इधर से निकालिए। रिटर्न ड्राइवर को तो यही है, नए ड्राइवर का वो लोग पसंद नहीं करते हैं ज्यादा, इसलिए नया ड्राइवर जब यहाँ से जाता है तो इंडिया के लिए तो हीरो होता है, वहां जब पहुंचा तो वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी रोड, उसको समझ में नहीं आता है, तो गाड़ी उधर चल रही, पसीना इनके निकल रहा है, इस वजह से वो लोग नया ड्राइवर नहीं लेते। नया ड्राइवर का अगर सिस्टम चालू हो जाए तो यकीन मानिए कि रिटर्न ड्राइवरों के लिए बहुत आराम हो जाए और सैलरी भी बढ़ेगी। अब 1500 रियाल सैलरी नए आदमी की और 1800 रियाल सैलरी रिटर्न आदमी की। अब 1500 में और 1800 में सिर्फ 300 रियाल का फर्क, तो आते सोते आप रिटर्न मंगवाओ, उसको बताना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं, चाबी पकड़ा दे, अल्लाह सरल से यार वो कर लेगा। नए आदमी को कम से कम 2 महीना उसको चाहिए। पहली बात तो जब नया बुलाते हो तो हम अपनी गाड़ी से 2-4 दिन 5 दिन ट्रेनिंग देते हैं ताकि उसको परेशानी ना हो। उसके बाद फिर कफील के पास जाते हैं, 3-4 महीने को उसकी कंप्लेन आते ही रहते हैं, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, आज यहाँ गाड़ी लड़ाते लड़ते बच्चे, आज वो रास्ता भूल गया था, यही सब चलता रहता है। तो रिटर्न आदमी अगर आप हैं तो मेरे ऑफिस में विजिट करिए, आने के बाद आप देखिए यहाँ पे काम कैसा है। एक बार आप आइए, पासपोर्ट लेके आइए, बात पहले करिए, बात करने के बाद जब आपको लगे कि यार यहाँ काम हो रहा है, ये लोग सही काम कर रहे हैं, तो पासपोर्ट दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। पासपोर्ट देने से पहले आपसे एडवांस कुछ नहीं लिया जाएगा। जब 4 महीने को उसकी कंप्लेन आते ही रहते हैं, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, आज यहाँ गाड़ी लड़ाते लड़ते बच्चे, आज वो रास्ता भूल गया था, यही सब चलता रहता है। तो रिटर्न आदमी अगर आप हैं तो मेरे ऑफिस में विजिट करिए, आने के बाद आप देखिए यहाँ पे काम कैसा है। एक बार आप आइए, पासपोर्ट लेके आइए, बात पहले करिए, बात करने के बाद जब आपको लगे कि यार यहाँ काम हो रहा है, ये लोग सही काम कर रहे हैं, तो पासपोर्ट दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। पासपोर्ट देने से पहले आपसे एडवांस कुछ नहीं लिया जाएगा। जब आपका मुफा हो जाएगा, वीजा स्टम्प हो जाएगा, उसके बाद ही हाफ पेमेंट होगी, और हाफ पेमेंट होगी उसके बाद टिकट पासपोर्ट
ये मान के चलिए जो हम यहाँ से टिकट दे रहे हैं आपको 40,000 के अंदर अंदर हम करके दे रहे हैं सारी चीजें। टिकट मेरा, वीजा मेरा और स्टाम्पिंग मेरी, सब कुछ मेरा 40 के अंदर ही अंदर करके दे रहे हैं। अब आप सोच लीजिए हम कितना बचा रहे होंगे, कितना हमको बेनिफिट होगा। ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, 2-4 हजार हमको मिल जाए, आप चले जाए, उसके बाद वहां की भी जिम्मेदारी। ऐसा नहीं कि यहाँ बुलाया उसके बाद हम आपको भेज दिए और फिर वहां आप फंसे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बॉम्बे से लोग जो जाते हैं उनका यही सिस्टम होता है, 35,000 में वो लोग भेज देते हैं बॉम्बे से। भेजने के बाद अगर तो कफील अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आपने फोन किया तो ठीक है, वो फोन उठा लेंगे। जहां आपने कंप्लेन बता लगे यार ये सैलरी नहीं दे रहा है, ये 2-2 3 दिन घर का काम करवा रहा है, या ऐसा कर रहा है, फिर वो लोग फोन उठाना बंद कर दे। हमारे पास अगर आप फोन कभी भी करेंगे, कभी कदार इल्ला माशाअल्लाह हो गया जो हम आपका फोन नहीं उठा पाए, नहीं तो अगर हम नहीं उठा पाए तो बाद में रिटर्न बैक भी करते हैं कि हाँ भैया क्या बात है, आप जो बताएंगे उस पर एक्शन लिया जाएगा और उसको फॉलो भी किया जाएगा, उसके वो उसका सोल्यूशन भी निकाला जाएगा। हमारे ऑफिस का ये रोल, क्योंकि हम वहाँ खुद रहते हैं। आज हमारा यहाँ पे आज है, 1 हफ्ते बाद हम वही मिलेंगे। जितने भी ड्राइवर जाते हैं हम पिकअप करते हैं एयरपोर्ट से। पहले आप खाना खाइए, खाना खाने के बाद आप आराम करिए। अगर कपिल बोला ठीक है मुश्किल नहीं 1-2 दिन रख लो अपने पास, तो अपने पास वहाँ रूम है, खाने पीने का इंतजाम है, लेटने बैठने का इंतजाम, नहाने धोने का भी इंतजाम है। आप आराम से खाइए पीजिए, आराम करिए, उसके बाद कपिल के पास ले जाके छोड़ देंगे। ये ड्राइवर है तुम्हारा, इसको 200-300 रियाल दे देना पहले, क्योंकि किसके पास पैसा नहीं। जब पैसा दिला देते हो फिर उसके बाद कफील की मर्जी होती, काटे ना काटे वो उसकी मर्जी होती। बाकी रूम का पूरा इंतजाम करवा देते हैं कि रूम ठीक ठाक है, या रूम में एसी नहीं है, या फ्रिज नहीं है, या खाने का सिस्टम नहीं, सारी चीजें हम करवा के देते हैं। कफील से बोल, हम तो नहीं करते मगर कफील से बोलते, क्योंकि हमारा उसका पहले से इत्तेफाक हो चुका। बाकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है वो आप लोग एडजस्ट करिए। बाकी आप एक बार ऑफिस में आइए, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही करके देते हैं। झूठ बोलने वाला काम नहीं, न फंसाने वाला काम है। सुरेंद्र नगर न्यू हाई कोर्ट में अपना ऑफिस है, हरी मस्जिद के पास में। आप आइए एक बार, मेरा नंबर भी यहाँ चल रहा होगा, और जो ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनका भी नंबर चल रहा होगा। किसी के नंबर से फोन करिए, भैया हमको ये है, ये सारी चीज उनको बताइए। उसके बाद ऑफिस में आइए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर पासपोर्ट दीजिए। पासपोर्ट देने के बाद वेट करिए 15 या 18 या लास्ट 25 दिन के अंदर अंदर आपको फ्लाइट दे देंगे। 25 दिन। रिटर्न ड्राइवर लाइसेंस वाला होना चाहिए, लाइसेंस एक्सपायर हो या वैलिड हो, दोनों चलेंगे। पासपोर्ट एनसीआर हो, एसीआर हो, दोनों चलेंगे। चाहे कहीं से भी आप काम करें, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, कहीं से भी काम करें। केरला से भी मैं काम करता हूँ, कई ड्राइवरों को मैंने भेजा है केरला से। हर जगह से मैं काम करता हूँ। अगर वहां पे अगर ऑफिस नहीं आ सकते हैं तो आप हमको सिर्फ अपना पासपोर्ट भेज दिए, मेडिकल करा के पासपोर्ट भेज दीजिए, हम काम करवा के पासपोर्ट आपके घर पे पहुंचा देंगे। फिर जब आपको पासपोर्ट ले लेंगे अपने हाथ में, हम टिकट करके देंगे। जहां से आप बोलेंगे, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, 3 जगह से फ्लाइट हम आपको दे देंगे। जहां से आपका दिल करे वही पैसे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऑफिस को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और जिन लोगों को जाने की, जिनको वीजे की ज्यादा जरूरत है, या बहुत से लोग ऐसे बेचारे भटक रहे हैं इधर उधर वीजे के लिए, या किसी के साथ, बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, पैसा ले लिया, पासपोर्ट ले लिया, उसके बाद टहला रहे हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं इस ऑफिस में है। पैसा जब नहीं ले रहे हैं तो टहलाने वाला काम नहीं करें। हालांकि हमको दे दिया। और मेडिकल, ये लाइसेंस वाले की बात कर रहा हूँ जिसके पास लाइसेंस है। अगर लाइसेंस वाला बंदा है, मेडिकल करा के दे दिया, और अगर मेडिकल एक्सपायर हो गया तो वो जिम्मेदारी हमारी रहेगी। अगर वीजा नहीं लगवा पाया तो दोबारा मेडिकल कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, सारा खर्च मेरा रहेगा। इससे ज्यादा कोई ऑफिस वाला गारंटी नहीं लेगा। आप पूरे लखनऊ में क्या पूरे इंडिया में घूम लो, इससे ज्यादा गारंटी नहीं लेगा। आप एक बार आइए ऑफिस में देखिए, अगर आपको लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो आपकी मर्जी। मिलते हैं।